बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है, एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज के हम करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ईच ग्रुप, हर ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज का नाम देते हैं। जैसे एक होमोलोगस सीरीज का नाम क्या है, अल्केन्स, दूसरी क्या है अल्कीन्स, तीसरी क्या है अल्काइंस। तो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है on the basis of similar chemical properties into different groups. Each group is called homologous series. हर ग्रुप को हम homologous series कहते हैं। अब homologous series की बेटे आज हमने characteristics पढ़नी है, properties पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर हेडिंग्स भी बना दी है। आपकी बुक के अंदर इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है ऊपर आप हेडिंग बना लेंगे, जनरल फार्मूला। ऑल दी मेंबर्स ऑफ द सीरीज, आपके पास अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक होमोलोगस सीरीज है तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका हमेशा एक जनरल फार्मूला होता है। ऑल दी मेंबर्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। हर सीरीज को एक जनरल फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है और उस जनरल फार्मूले की मदद से आप उस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं आप उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले देखिए, एक सीरीज है जिसका नाम क्या है, अल्केन्स। अब अल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। अब अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+2, ठीक है। दूसरी होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, दूसरी होमोलोगस सीरीज है जिसका नाम क्या है, अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। तीसरी होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अल्काइंस। अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2। तो बेटा ये आपको मैंने ये 3 होमोलोगस सीरीज के नाम बताए हैं और उनके जनरल फार्मूलाज बताए हैं। इन जनरल फार्मूलाज की मदद से आप उस सीरीज के अंदर हर मेंबर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आप देखें, दूसरी आपके नंबर पे आ जाती है, उसके ऊपर आपने हेडिंग बनानी है मॉलिक्यूलर मास। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय ए यूनिट CH2। अगर आपके पास होमोलोगस सीरीज हो, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ ये होमोलोगस सीरीज है अल्केन्स की, मैं अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज आपके पास लिखने लगा हूँ। इसका पहला मेंबर है CH4, दूसरा मेंबर है C2H6, तीसरा मेंबर है C3H8, ठीक है। अब ये 2 सक्सेसिव मेंबर है और ये 2 सक्सेसिव मेंबर है। अगर आप CH4 और C2 इसका डिफरेंस निकालें तो आपके पास क्या निकलेगा, CH2। अगर आप इन 2 सक्सेसिव का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मेंबर, अगर आप इसका निकालें तो इसका डिफरेंस क्या निकलेगा, CH2। तो आप कहते हैं सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड CH2। अगर आप सीरीज के अंदर जो मेंबर्स हैं, अगर आप सीरीज के अंदर जो मेंबर्स हैं आप उस मेंबर्स का अगर आप डिफरेंस निकालें तो हमेशा क्या निकलेगा, CH2 डिफरेंस निकलेगा। और अगर आप इसकी मास निकालें तो वो 14 मास निकलती है। मिसाल के तौर पर आपके पास डिफरेंस आया CH2, तो कार्बन की मास कितनी होती है, 12, और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो CH2 निकलेगा और CH2 की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 14 यूनिट आएगी। वो क्या निकलेगी, 14 यूनिट आएगी। अच्छा, अब इसके बाद बेटा आ जाती है आपके पास तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। अब इसके ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे, सॉरी प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज की आप हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी होमोलोगस सीरीज के अंदर पाए जाने वाले जो मेंबर्स होते हैं उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं क्योंकि उन सब का जो फंक्शनल फार्मूला होता है वो सेम होता है। they have same functional
फार्मूला, उनका फंक्शनल फार्मूला सेम होता है। यही वजह होती है कि उनकी जो एक सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे अल्केन है, अल्केन्स के अंदर आपके पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये शामिल है। मैंने पहले 10 मेंबर्स के नाम लिए। तो अगर आप इन सब को देखें तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शनल फार्मूला होता है वो सेम होता है। अब चौथे नंबर पे आपने हेडिंग बनानी है, चौथे पॉइंट के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयर इज अ रेगुलर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर आप ये मेंबर आपके पास लिख रहा हूँ CH4, C2, S6, C3, H8, C4, H10, C5, H12, C6, H14। आप ये सीरीज के मैंने मेंबर लिखे। जो आप ऊपर से सीरीज के अंदर जो सीरीज के अंदर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके अंदर रेगुलर चेंज आएगी। रेगुलर एक बाकायदा तरीके से चेंज आएगी, क्योंकि जो आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। अब इसके अंदर देखें CH4 का मॉलिक्यूलर मास और होगा, इसका और होगा, इसका और होगा। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और होगा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा। जो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से क्या होगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी रेगुलर चेंज होती जाएंगी। अब पांचवी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने हेडिंग बनानी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज है, फर्स्ट पहले हम कहते हैं अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो जनरल मेथड क्या होता है, वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसी तरह अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के जो जनरल मेथड्स हैं, ठीक है, इनकी प्रेपरेशन, इनकी तैयारी के लिए वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अल्काइंस के देखें तो उनके मेंबर्स भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। तो बेटा होमोलोगस सीरीज को जो है हम एक जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो मैं आपको दोबारा होमोलोगस सीरीज बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, आर डिवाइडेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो बेटा ये बड़ा आसान टॉपिक था, ठीक है, और शॉर्ट भी था, मुख्तसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ जाता है और 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी आ जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।